Good morning, students. How are you all? I hope that you all are fine. Students, I am your reasoning teacher. Come, let us begin our today's class of reasoning. But before that, children, what we have done in our last lecture, we have done the topics patterns in numbers, patterns in letters, and third one was patterns in figures. So we will revise our lesson 1, which was patterns, and we will revise these questions. So first, in patterns in numbers, there are 3 examples given. Okay, in the first example you can see there is a reverse order of counting 20, 18, 16 and 14. We are going in reverse direction, and also one number is being skipped in between. How you can identify? After 20, 19 is skipped and we have written 18. 18 के बाद बच्चों हमने 17 को स्किप करके 16 लिख दिया. 16 के बाद हमने 15 को स्किप करके 14 लिखा है. तो यहाँ बच्चों अब हम 14 के बाद जो नंबर आता है, अगर आप रिवर्स काउंटिंग देखोगे बच्चों, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Okay, so this is the reverse counting. यहाँ बच्चों जब 20 से हम, रिवर्स का मीनिंग क्या है? जब हम 20 से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. ओके, तो 20 के बाद में 19 आता है, हमने स्किप करके 18 लिखा है. देन 17 आता है, हमने स्किप करके 16 को लिखा है बच्चों. फिर हमने 15 को स्किप करके 14 को लिखा है. अब 14 के बाद देखो बच्चों 13 आता है, तो हम 13 को स्किप कर देंगे और नेक्स्ट नंबर क्या लिखेंगे? 13 के बाद वाला 12. तो यहाँ 12 आएगा आंसर में. ओके, so this is our answer. Next children, here in the second example, what you can see, there is a gap of 10 numbers in between. When you will go from 10 to 20, we have to add how many numbers? 10, right? So when we will add 10 numbers to 10, तो हमारे को बच्चों 20 मिल जाएगा. अब 20 में भी अगर आप 10 नंबर्स ऐड करोगे तो आपको 30 मिल जाएगा. सेम थिंग यू हैव टू डू नेक्स्ट, यू हैव टू ऐड 10 नंबर्स टू 30, तो आपको बच्चों क्या मिल जाएगा? 40. ओके, तो दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डन इन आवर फर्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट हियर चिल्ड्रन, what you can see is there are 3 patterns, right? In the first pattern the circle value is given, ठीक है, और नीचे बच्चों 2 और हमने सर्कल्स ड्रॉ किए which are the smaller circles. तो बिगर सर्कल की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की है बच्चों? 4 वैल्यू हमारे को कैसे मिली है? जब हमने 2 और इंटू 2 किया है. जो स्मॉलर सर्कल है उनके अंदर जो नंबर्स रिटन है हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे so that we can get the bigger circle number. okay, यहाँ पे भी बच्चों जो bigger circle का नंबर है 9, ये हमारे को कैसे मिला? जब हमने स्मॉलर सर्कल के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे को 9 मिल गया. एट लास्ट इसको हम बच्चों कैसे फाइंड करेंगे? हम x ले लेते हैं. यहाँ बिगर सर्कल जो है इसमें हमारे को नंबर नहीं गिवन, हमें फाइंड करना है, सो वी विल टेक इट एज x. तो x हम कैसे फाइंड करेंगे? हम स्मॉलर सर्कल्स के जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करेंगे. तो 4 इंटू 4 बच्चों क्या होता है? 16. तो यहाँ पे हम बिगर सर्कल में 16 लिखेंगे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू चिल्ड्रन. इट इज़ वेरी इजी. हमने यहाँ पे सिर्फ स्मॉल सर्कल के जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई किया है एंड वी आर गेटिंग द बिगर सर्कल नंबर. ओके, हमने तीनों में सेम पैटर्न अप्लाई किया है. ओके, नाउ नेक्स्ट चिल्ड्रन, पैटर्न्स इन लेटर्स. यहाँ पे बच्चों देखो सीरीज गिवन है. दिस सीरीज इज गिवन, राइट? एक्स वाई जेड है बच्चों. आफ्टर दैट जेड वाई एक्स, देन अगेन एक्स वाई जेड इज रिपीटिंग. यू कैन सी एक्स वाई जेड के बाद जेड वाई एक्स है बच्चों, और अगेन एक्स वाई जेड यहाँ पे रिपीट हो रहा है, राइट? अब नेक्स्ट में बच्चों देखो यहाँ पे नेक्स्ट में क्या रिपीट हो रहा है? जेड वाई एक्स, राइट? तो अब नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों? जेड वाई एक्स के बाद अगेन एक्स वाई जेड. ओके,
क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पे, पहले एक्स वाई जेड आ रहा है, देन जेड वाई एक्स, अगेन एक्स वाई जेड, अगेन जेड वाई एक्स। तो बच्चों अगेन जेड वाई एक्स के बाद में क्या गिवन है, एक्स वाई जेड। ओके, सो दिस इज आवर फाइनल पैटर्न। इन दिस एग्जाम्पल you can see A, B, C, again A, B, C is coming, again A, B, C is coming। तो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर A, B, C कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। तो जब C पे कंप्लीट हो गया तो C के बाद क्या आएगा नेक्स्ट, वापस से A will come, so in this blank A will come। और A के बाद में अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों क्या आएगा, then B will come and C will come। Okay, so this is our repeating pattern. Now we will do questions on patterns in figures. Okay, children, these are the two examples of patterns in figures. In the first example you can see there is a box and one line is drawn, right? In the second box children, one dotted line is drawn near the straight line. Okay, and in the third box we have to complete it। so what we will do, बच्चों आप क्या कर रहे हो, देखो फर्स्ट बॉक्स से सेकंड बॉक्स में जब आप जा रहे हो तो आप एक लाइन ऐड कर रहे हो। पहले एक ही लाइन थी देखो फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में हमने एक डॉटेड लाइन को ऐड कर दिया। थर्ड बॉक्स में बच्चों अब हम वन मोर लाइन ऐड करेंगे नियर द स्ट्रेट लाइन, एंड ऐड जो करेंगे बच्चों इट विल बी अ डॉटेड लाइन। ओके, so our third figure is complete। Okay, so this is the first example। now in the second example children you can see there are 3 columns और each column में बच्चों हमने 3 figures draw किए हैं, right? you can see here। so जो थर्ड कॉलम है बच्चों इसमें देखो हमारा लास्ट फिगर इनकम्प्लीट है, राइट? इसमें हमने शेडेड नहीं किया पार्ट। सो फर्स्ट कॉलम में बच्चों देखो हमने नेमिंग कर दी, ईच फिगर के अंदर देखो हर बॉक्स को हमने 1 2 3 4 नेमिंग कर दी। ओके, नाउ चिल्ड्रन व्हाट यू कैन सी हियर, कॉलम 1 में फर्स्ट बॉक्स शेडेड है, सर्कल में भी फर्स्ट बॉक्स शेडेड है, और अगेन जो स्क्वायर है इसमें भी फर्स्ट बॉक्स शेड है। ओके, कॉलम 2 में हमने सेकेंड बॉक्स को शेड किया है बच्चों, देखो तीनों फिगर्स में, राइट? कॉलम 3 में बच्चों हम थर्ड बॉक्स को शेड करेंगे, तो लास्ट फिगर में भी हम थर्ड बॉक्स को शेड करेंगे। ओके, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम जो हमारे को ऑलरेडी गिवन है फिगर्स इनको ऑब्जर्व करके एंड एट लास्ट हम लास्ट में जो फिगर हमारा इनकम्प्लीट था उसको हम फिल करेंगे। ओके, सो आवर पैटर्न इज कंप्लीट नाउ। सो चिल्ड्रन प्लीज गो थ्रू द फर्स्ट चैप्टर वंस अगेन एंड रिवाइज इट, so we will meet in the next class। thank you for watching।